पूरा दानापुर में माहौल बना हुआ है आपका। जहां जा रहे हैं वहां पे अजीत यादव लोग नाम ले रहे हैं। क्या ऐसा आपने जादू कर दिया दानापुर क्षेत्रवासियों पर कि बार बार आपका नाम ले रहे हैं? विधानसभा में आज से मैं नहीं जुड़ा हूं। कुछ समय से जनता के बीच में जाते हैं और जनसंपर्क करते हैं। जो हमसे काम सहयोग होता है वो करते हैं, मिलते हैं, दुख सुख सब। आज नहीं है कि मैं आज आया इलेक्शन लड़ने के लिए फिर इलेक्शन हुआ तो खत्म हो गया, ये काम नहीं करता हूँ। 15 साल से मैं जनता के बीच में लगा हूँ। हर मुसीबत के साथ में जो दुख सुख हुआ, सुख में भी जाता हूँ तो दुख में भी जाता हूँ। लोग बुलाता है, हर कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, सहयोग करता हूँ। पार्टी में मेहनत करने पर मजूरी मिलता है। मोदी जी का ये ऐसी है कि जो मेहनत करेगा उसको मजूरी मिलेगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रहा हूँ, मजूरी एकदम आवश्यक मिलेगा हमको। विकास करते हो तो दानापुर की जनता उनको जवाब देगी क्या विकास किए हैं और नहीं किए, वो तो जनता के हाथ में ना है। जो विकास की भारतीय जनता पार्टी जो विकास किया है बिहार में, वो बिहार के जनता बता देगा 25 में। बिहार में 25 का विधानसभा चुनाव होना है और देखिए दानापुर सीट पर जो है लगातार भाजपा नेता अजीत यादव दावेदारी ठोक रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। पूरा माहौल कहीं ना कहीं बनाए हुए अजीत यादव खुद हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अजीत जी, पूरा दानापुर में माहौल बना हुआ है आपका। जहां जा रहे हैं वहां पे अजीत यादव लोग नाम ले रहे हैं। क्या ऐसा आपने जादू कर दिया दानापुर क्षेत्रवासियों पर कि बार बार आपका नाम ले रहे हैं? आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं यहाँ आने के लिए। और दानापुर विधानसभा में आज से मैं नहीं जुड़ा हूं। कुछ समय से जनता के बीच में जाते हैं और जनसंपर्क करते हैं। जो हमसे काम सहयोग होता है वो करते हैं। मेरी पत्नी मेयर के चुनाव भी लड़ी थी यहाँ से। जन जन के पास जाते हैं, हर जनता के पास जाते हैं और मिलते हैं, दुख सुख सब। आज नहीं है कि मैं आज आया इलेक्शन लड़ने के लिए फिर इलेक्शन हुआ तो खत्म हो गया, ये काम नहीं करता हूँ। हर मुसीबत में मैं जनता के बीच में जाता रहता हूँ। बरहो मासा बरहो महीना, आज से 15 साल से मैं जनता के बीच में लगा हूँ। हर मुसीबत के साथ में जो दुख सुख हुआ, सुख में भी जाता हूँ तो दुख में भी जाता हूँ। लोग बुलाता है, हर कार्यक्रम में मैं जाता हूँ, सहयोग करता हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ। 2013 से भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं। लगातार भाजपा का झंडा जो है कई वर्षों से आप ढो रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में मेहनत करने पर मजूरी मिलता है। मोदी जी का ये ऐसी है कि जो मेहनत करेगा उसको मजूरी मिलेगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रहा हूँ, मजूरी एकदम आवश्यक मिलेगा हमको। इसलिए कि बहुत दिन से भारतीय जनता पार्टी में मेहनत कर रहा हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ। सबसे पुराने यहाँ का हैं, तो मजूरी आप मेरे यहाँ करने आइएगा तो मजूरी साहब मिलेगा ना, तो श्योर मिलेगा। आदेश ऊपर से है कि आपकी मिलेगा आपको। अजीत जी, लगातार जो है विपक्ष के कई सारे चेहरे जो हैं दावे कर रहे हैं। वर्तमान विधायक हैं रितलाल यादव, उनके द्वारा, उनके परिजनों के द्वारा कई तरह का दावा किया जाता है कि क्षेत्र में काफी विकास किया है, काफी काम किया है। तो उनके कामों को, उनके विकासों के दावों पर क्या कहेंगे? विकास करते हो तो दानापुर की जनता उनको जवाब देगी क्या विकास किए हैं और नहीं किए, वो तो जनता के हाथ में ना है। जनता ने बताएगी कि रितलाल जी क्या विकास किए हैं, कि भारतीय जनता पार्टी क्या विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी जो विकास किया है बिहार में, वो बिहार के जनता बता देगा 25 में। और रितलाल भैया तो विकास करवे नहीं किए हैं। और नहीं, दानापुर में बहुत समस्या उनके पास है कि दानापुर में जनता से मिलते भी नहीं है। अभी तो समस्या उनके पास बहुत बहुत बड़ा है, जिसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। बड़ा भाई है मेरे, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। दानापुर की जनता को रोड का सबसे ज्यादा नाला का समस्या है, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। और हर जगह नगर विकास मंत्री शिवेश मिश्रा जी हैं, दानापुर में इतने अच्छे पैकेज दे रहे हैं कि हर जगह नगर परिषद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा रोड नाला के लिए कोई कमियां नहीं बन गया। दानापुर में हर सुविधा दिया जा रहा है, जल जमाव की समस्या दूर हो जाए। और दानापुर शहरी क्षेत्र आता है, पटना के बहुत नजदीक है। बाकी जो चाहिए सो पटना में नहीं हो, दानापुर नहीं हो जाएगा। कई सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से लगे हुए हैं, उनको टिकट मिल जाए। आप भी टिकट को लेकर दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा जताएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद करते हैं? 100% भारतीय जनता पार्टी हम पर भरोसा जताएगी इस बार। इसलिए कि मैं इलेक्शन 5-5 इलेक्शन देखा हूँ, 14 का इलेक्शन देखा हूँ, 15 का इलेक्शन देखा हूँ, 19 के इलेक्शन देखे हैं, 20 के इलेक्शन देखे हैं, 24 के इलेक्शन देखे हैं।
समझ गए ना। और सब में साथ में रहे, मैं करवट नहीं बदला हूँ। बहुत सा ऑफर आया, मैं करवट नहीं बदला, मैं साथ में हूँ तो हूँ। इसलिए मैं पक्का सिपाही बीजेपी का हूँ। इसलिए बीजेपी अब की हमको मौका देगा और हम पर विश्वास जताएगा। और भी कई सारे चेहरे हैं, सब लोग रहते हैं, जी। सब लोग का हक बनता है काम करना, बाकी देखता है। अच्छा, पूजा करने एक पैदल लोग जाते हैं, एक डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से उतर जाते हैं, तो दोनों को तो भगवान समान ज्यादा नहीं देते वो हैं। लोग हेलीकॉप्टर से उतरे हुए हैं, आपका इशारा है? वो तो समय बताएगा लोग का। जी। बोलते थे एक पूजा करने कांवड़ लेके जाना, एक डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से उतर जाना। तो समस्या तो देखने के लिए ऊपर है, देखने के तो ऊपर भगवान है ना, तो इसी हम लोग भगवान मोदी जी बैठ के देख रहे हैं। रामकृपाल यादव जी की भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। वो नहीं आ रहा है, वो बोले कि नहीं आ रहा है, दानापुर से नहीं है। वो तो एमपी के चुनाव अभी 29 में लड़ेंगे, वो एमपी के चुनाव यहाँ से। वो दानापुर से नहीं लड़ना चाहते हैं, वो बोले हैं कि नहीं लड़ेंगे। हमारे गुरु हैं, बोले हैं कि नहीं लड़ेंगे। आएंगे तो देखेंगे, सहयोग पूरा करेंगे अगर हाँ आएंगे। सहयोग करेंगे। अरे हम लोग तो पार्टी में सहयोग करने के लिए ही है। मतलब कोई भी आए साथ रहेंगे। हाँ साथ में रहेंगे, पार्टी से साथ में रहेंगे, पार्टी से बगावत नहीं करेंगे। बीजेपी कैसे भी कहीं ना कहीं जितना अब चाहिए दानापुर से। बीजेपी के फुल्ली बहुमत से सरकार बनेगी पूरे बिहार में। हाँ पूरे बिहार में सरकार बनना तय है। तेजस्वी यादव भी कई तरह के दावे कर रहे हैं। अरे बड़े भाई हैं, उनका भी दावा करने का राइट बनता है, उनका भी विरोध कैसे करो, उनका राइट बनता है, कोई भी चाहता है, बाकी उसका मालिक जनता है। बदलाव इस बार दानापुर की जनता चाहती है, आपका स्पष्ट कहना है? दानापुर के जनता का सीट बीजेपी का था और रहेगा। एक बार भुला भटक के जनता दे दिया उनको, वो जीत गए, इसलिए दानापुर की जनता बीजेपी को मान लिया है और बीजेपी की सीट रहेगा। ये 2013 से लगे हुए हैं, थकते नहीं है अजीत यादव क्या? अरे उम्र हुई है, युवा का उम्र थकने वाला होता है। हम लोग 60+ है, 60 के बाद तो पेंशन मिलता है। अभी हम लोग युवा हैं, युवा की तरह मेरा है, थके कहाँ, अभी 50+ नहीं हुआ है। इसलिए रात दिन सेवा करने का मौका दिया है तो सेवा करना है। किस तरीके का बदलाव करेंगे अगर अजीत यादव को मौका मिला, अजीत यादव अगर आते हैं तो? दानापुर से 20 से 25 हजार वोट से जीत कर दिखाएंगे। दानापुर से 20 से 25 हजार वोट से मैं दानापुर से जीत के दिखाएंगे। और बदलेंगे किस तरीके से, क्या क्या बदलाव होगा दानापुर में? दानापुर में रोड नाला का व्यवस्था एकदम टू टंच होगा, और दानापुर में जो हॉस्पिटल का व्यवस्था है उससे सबसे ज्यादा मेरा ध्यान रहेगा। और जो दानापुर में सरकारी स्कूल है जहां जहां, उस पर भी ध्यान मेरा रहेगा। देखिए हर चीज पर ध्यान रहेगा, हर विकास का कार्य करेंगे अजीत यादव। और ऐसे में देखिए नाला से लेकर सड़क से लेकर अस्पताल तक पर खासकर ध्यान देंगे। 2013 से भारतीय जनता पार्टी का झंडा दो रहे हैं दानापुर से, और कहीं ना कहीं पार्टी से उम्मीद करते हैं कि इनको मौका मिले। 4 से 5 बार से इलेक्शन को देख रहे हैं और यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी जो है हमें मौका दे सकती है। टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरा माहौल अजीतमय है दानापुर में। देखिए अजीत जी, अंतिम सवाल रहेगा, जनता को जाने से पहले क्या संदेश देंगे आप? मैं जनता का दानापुर का बेटा हूं और दानापुर का बेटा बनकर रहूंगा। इसलिए जनता से अपील है कि एक बार हमको मौका दिया जाए, हमको मौका दिया जाए। मैं विकास नहीं करूंगा तो फिर दानापुर वोट मांगने नहीं आऊंगा। देखिए मैं विकास नहीं करूंगा तो मैं दानापुर में वोट मांगने नहीं आऊंगा, यह बड़ा दावा अजीत यादव ने कर दिया है। देखने वाली बात यह होगी भारतीय जनता पार्टी किसको अपना सिंबल, अपना टिकट देती है। फिलहाल अजीत यादव रेस में नंबर 1 पर चल रहे हैं।